आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस प्रकृति में सतगुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। क्या समझ में आया? जिसको समझ में आया वो आके कहो। क्या समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? जो पढ़ा वो तो सुना है, अर्थ क्या समझ में आया? इनके द्वारा ही हमारी गति सद्गति। ठीक, और कपिल भाई ने आप बताया, क्या समझ आया? शिव बाबा का दरबार है, ब्रह्मा बाबा, इनके द्वारा सारा। मतलब क्या हुआ? शिव बाबा का दरबार है, दरबार बाबा का क्या मतलब हुआ? दरबार है, पढ़ लिया हमने, बाबा ने सुना, हमने पढ़ लिया, डायरी में लिख लिया। बाबा कहना क्या चाह रहे हैं? इनके द्वारा डायरेक्शन मिलते हैं। इनके द्वारा डायरेक्शन मिलते हैं। चलो करीब आए, और करीब आओ। क्या मतलब हुआ? और किसने हाथ उठाया? कमलेश ने हाथ उठाया। कमलेश ने दरबार शब्द क्यों यूज किया बाबा? दरबार में क्या होता है? इमेजिन करो ना, कहते ना आज राजा की दरबार लगेगी। दरबार का मतलब क्या होता है? मैंने कहा हाथ उठा के पूछ, जब नहीं बोलना है तो कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे तो सब खिचड़ी पकाएंगे। हाँ बोलो। जो ब्रह्मा बाबा की विभूति है ना जी, उसी में शिव बाबा आके विराजमान होते हैं। ठीक है। और वही मतलब हमारे शिव बाबा का जो दरबार है वो ब्रह्मा बाबा की विभूति ही है। मान लिया। जो भी ज्ञान हमारे, जो भी बाबा के जो सारे गुण है या जो भी शक्ति है, वो सारी ब्रह्मा बाबा द्वारा ही मिलती है। ये भी मान लिया। दरबार शब्द क्यों यूज किया? दरबार तो मतलब शिव बाबा के अलावा कहीं दूसरी जगह से थोड़ी ज्ञान देते हैं, वो बाबा उनके द्वारा ही देते हैं। चलो नजदीक आ रहे, लेकिन पूरा करीब नहीं आए। क्योंकि ब्रह्मा बाबा दरबार से साकारी दुनिया में तो ब्रह्मा बाप रहता है, वो निराकारी दुनिया में तो कर्म व्यवहार के आध्यात्मिक भविष्य का राजा बनना है। तो आप राइट कर्म कर रहे हो, रॉन्ग कर्म कर रहे हो, ये निमित्त बताएगा ना। तो शिव बाबा फैसले जो भी लेगा, दरबार अलग है, दरबारी अलग है। तो दरबारी तो वो है ऊपर से आता फैसले करता है, करेगा तो ब्रह्मा के थ्रू है। अगर उसने कट कर दिया तो ऊपर वाला कुछ नहीं। समझ में आया? दरबार का मतलब क्या होता है? राजा की दरबार लगेगी तो दरबार में क्या होता है? एक मंत्री होता है, एक संतरी होता है, एक राजा होता है। तो प्रजा के जो भी फैसले हैं राजा को सुनाए जाते हैं। राजा को जब सुनाए जाते हैं तो फैसला जो राजा करता है, मंत्री ने अपनी बात कही, संतरी ने अपनी बात कही, लेकिन फैसला तो राजा करता है ना। फैसला तो मंत्री संतरी नहीं करता है ना। तो हमें दिखने में क्या आता है कि ये ब्रह्मा बैठा है या निमित्त दीदियां बैठी है, लेकिन इनके द्वारा कारोबार कौन करा रहा है? भगवान करा रहा है। तो सत्य और असत्य का ज्ञान कौन दे रहा है? शिव बाबा दे रहा है, हमने मान लिया। लेकिन जब दीदियां समझाती है या ब्रह्मा समझाता है तब हम स्वीकार करते हैं ये सत्य और असत्य कह रही है। ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस प्रकृति में सतगुरु विराजमान है। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। कौन विराजमान है? सतगुरु विराजमान है, भगवान विराजमान। वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। बस ये समझ लो ना, हम और आप किसकी गति सदगति कैसे कर सकते हैं? अगर हमें बाबा ने पावर और अटॉर्नी दे रखी होती तो किसी को भी मैं तो बाबा का ज्ञान देती, वो बाबा का बच्चा बन जाता।
हजारों को बाबा का संदेश देते हैं, कोटों में कोई में भी कोई बाबा का बच्चा बनता है। तो हम और आप चुनने वाले हैं उनको कि शिव बाबा ने चुना? अपने ऊपर मत लो कि हमने उसको ज्ञान दिया, उसका कल्याण हमने, हम कौन होते हैं कल्याण करने वाले? अगर हम होते तो हम तो अपने पहले सबसे पहले किसका करते हैं? अपनी पत्नी का करते, या अपने पति का करते, या अपने बच्चों का करते, पोते का करते, धोते का करते, उनका कल्याण करते ना। अगर मेरे को बाबा ने पटौनी दे रखी होती विश्व का कल्याण करने की, तो सबसे पहले तो मैं अपना उनका कल्याण करती ना। हाँ, अंदर स्टूड क्या है, समझने की बात क्या है कि मेरे द्वारा भगवान कल्याण करवा सकते हैं किसी का भी। मैं कल्याण नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे द्वारा मुझे निमित्त बना के करा सकते। यहाँ बुद्धि में कंसेप्ट क्लियर हो, यहाँ क्या बैठा हो कि शिव बाबा मेरे द्वारा काम करा सकते हैं, सेवा करा सकते हैं। लेकिन अब वो राइट है या रॉन्ग है वो कौन बताए? उसके लिए बाबा ने निमित्त सेवाधारी अपनी टीचर्स बहनों को बिठा रखा है। और जिन भाई बहनों का टीचर्स बहन के साथ कनेक्शन होता है ना, माया उनसे हजारों दूर रहती है। उनकी अवस्था कभी डावाडोल नहीं हो सकती। वो उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहते हैं, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते रहते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने के लिए आए? 63 जन्म से हम गुलाम बन गए थे माया के, विकारों के। बाबा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए। बाप अभी इस गुलामी से हमको छुड़ाते। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते, कभी तूफान कभी फैमन, अकाल। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति ही तुम्हारी गुलाम बन जाती है। और फिर तुम्हारे ऊपर माया का वार भी नहीं होता। समझ में आया? पहली बात, प्रकृति क्या है? ये शरीर हमारे 5 तत्वों का, ये हमारे अकॉर्डिंग चलता है। जो कहते हैं हमारा शरीर तो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, वो हाथ उठाओ। चलता है हमारे अकॉर्डिंग? तो तुमने प्रकृति को जीता, और टाइटल क्या है हमारा? तो जब मैंने अपनी प्रकृति को नहीं जीता है तो माया जीत कहाँ से बनूंगा? इसलिए गीता में क्या आता है? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। पहले तो अपनी आत्मा का प्रशासन करना सीखो ना। आज बाबा भी बता रहे थे, सुन रहे थे, बाबा कहते हैं कि पहले ये चेक करो कि तेरी कर्म इंद्रिया, हमारी कर्म इंद्रिया, क्या मैं कर्म इंद्रियों का राजा बना हूँ? भविष्य का राजा तो बाद में बनेगी। मेरी आंखें, मेरी बोल, मेरी भाषा मेरे कंट्रोल में है, कुछ भी बोल देते हैं हम। यहाँ पर एक भी थॉट अगर मेरा बाबा की श्रीमत के बिना आता है तो वो कौन से में आ जाएगा? वो शुभ चिंतन है। क्या है सुनील भाई? उसको शुभ चिंतन कहेंगे। इसमें आएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा ने मुझे बड़ी अथॉरिटी दी है कि व्यर्थ सोचो और चिंतन करो नहीं। नम्रता, निर्माणता के साथ जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने हमारे संकल्पों में भी धीरज, शांति, प्यार झलकता जाए। स्लोली स्लोली जिनके संकल्पों में सत्यता है, जिनके संकल्पों में शुभ चिंतन है, जिनके संकल्पों में बाबा की याद है, उनके मन में नेगेटिव और वेस्ट थॉट आ ही नहीं सकता। उनके मुख से ऐसी वैसी गंदी भाषा निकाल ही नहीं सकता। मैं तो ऐसे ही बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया भाई?
रोज तो बाबा पक्का करा रहा है। कल परसों भी बात चली थी, बाबा ने बड़ी मुश्किल से बंदर ढूंढा, चौथा कौन सा? व्यर्थ मत सोच। लोग तो कहते हैं झूठ मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा। बाबा ने क्या कहा? चौथा बंदर व्यर्थ सोचो ही नहीं। ब्राह्मणों के पास सबसे ज्यादा क्या है? व्यर्थ। झूठ नहीं बोलते, हो सकता है कईयों ने झूठ को जीत लिया होगा, बुरा भी नहीं देखते होंगे, बुरा सुनते भी नहीं होंगे, लेकिन व्यर्थ में कितना चले जाते हैं। थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो फिर माया जीते जगत जीत बन जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते, फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो ये हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार वो है जो सिर्फ गुरु की, सतगुरु की नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, ये है सतगुरु। फिर पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही आकर के हमारी सदगति करते हैं। क्या अंडरलाइन करना है हमने? सतगुरु ही आकर हमारी गति सदगति करते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर बहुत गुरु, कोई गुरु आदि होते नहीं है, क्योंकि वहाँ होते ही हम सदगति में हैं। एक सदगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो ना, इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने के लिए, ये है बेहद का वर्षा। बाबा हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है। ये है वर्षा नई दुनिया, अमर लोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशिष्ट वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशिष्ट वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? छत पे चले जाओ, मिलेगी शांति? तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ। इसलिए क्या कहते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। सुनीता बहन, चैतन्य होके बैठो। आंखें बंद करके तुम अपने पति से बात करती हो, अपने बच्चों से बात करती हो। स्कूल में जब पढ़ी थी तो टीचर से आंखें बंद करके पढ़ती थी, रियलाइज नहीं करते हो, कहते नहीं मैं ठीक बैठी हूँ। यहाँ रेस्ट करने नहीं आए हम, शरीर की थकावट नहीं, आत्मा की थकावट उतारने आते हैं। क्या करते हैं भाई बहन, शरीर की थकावट उतारने आ जाते हैं। आत्मा की थकावट बाबा उतार रहा है। 63 जन्म पे आत्मा पे पाप के जो बोझे चढ़े उसको उतारने आए, फिर कहते मैं ठीक बैठी हूँ। क्या बात करते हो? बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। सबने सुनी है ना कहानी, रानी का हार खो गया, ढूंढा तो कहाँ था? गले में ही पड़ा था। तो बाबा कहते फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात होती नहीं है। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वो एक बेहद का बाप ही है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है क्या? एक बेहद का बाप ही शांति का, प्यार का, खुशी का सागर है। दुनिया के जितने गुरु हैं
क्या किसी गुरु के किसी शिष्य ने कहा कि हमारा गुरु शांति का सागर है? चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे वो कोई भी हो, पता नहीं कितने स्वामियों का संसार है, कोई भी शिष्य ने आज तक कहा कि हमारा गुरु प्रेम का सागर है कि नहीं? अथॉरिटी कहने की एक शिव बाबा को ही हम शांति का सागर, प्यार का सागर और पवित्रता का सागर कह सकते हैं, उनको ही कहा जाता है। वह एक निराकार बेहद के बड़े बाबा को ही कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो, एक तरफ है पतित दुनिया, दूसरी तरफ है पावन दुनिया। पतित दुनिया में तो गुरु ढेर है, कोई कमी नहीं है, भरमार है संसार के अंदर। इसलिए गीता में क्या लिखा है? गुरुओं के बाजार में जब गुरु खत्म हो जाते हैं, साधुओं के संसार में जब साधु लुप्त हो जाते हैं, तब मैं साधु और संतों का भी उद्धार करने के लिए आता। साफ लिखा है गीता के अंदर। गुरुओं के बाजार में गुरु खो जाते हैं और संतों के संसार में संत लुप्त हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ साधु और संतों का भी उद्धार करने के लिए। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो ना, आगे तुमको इस संगम युग का पता ही नहीं था। अब आपने समझा ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग, इसके बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरता रहता है। बच्चे ये तुम्हारी बुद्धि में याद रहना चाहिए, है ना? इसलिए बाबा ने हम सबको एक विधि बताई कि बच्चे दिन में कम से कम 8 बार तुम अपना स्वदर्शन चक्कर फिराओ, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। कौन कौन भाई करते 5 स्वरूपों का अभ्यास? हाथ उठाना। एक शीला ताली बजाओ। कितनी बार करती है? बाबा ने विधि बताई, दिन में कम से कम 8 बार हर ब्राह्मण बाबा के बच्चे को क्या करना है? 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। लेकिन हम आज्ञा मान रहे हैं उसकी? मान रहे हैं? कैसे बाबा हमारे से खुश होगा? अमृत वेला नहीं करते, कोई नहीं मानते। भगवान से तुम सतयुग का वर्षा लेने आए हो और अभी तक भी अपनी मनमत पर ही चले जा रहे हो, उसकी आज्ञाओं की देखी और अनदेखी कर रहे हो। कैसे तुमको सतयुग का राज्य बाकी मिले? बाबा क्या कह रहे? सारा दिन बच्चे तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहना चाहिए। कौन सा चक्र? कल शाम को कितनी अच्छी कमेंट्री कराई, परम धाम के स्वरूप का अनुभव कराया, सतयुग का भी कराया, तो द्वापर युग के पूज्य स्वरूप का कराया, कैसे हम पूज्य से पुजारी बने, फिर ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास कराया। ये बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल हमको कराई और बाबा ने हमें विधि बताई। बाबा ने खास कहा, कई बच्चे चतुराई करते हैं कि बाबा ने 8 बार कहा है तो 1 घंटे बैठते तो 8 बार में 8 बार चिंतन कर लेते हैं। बाबा ने कहा ये कोई मैंने अभ्यास करने को नहीं बोला। मैंने क्या कहा बच्चों को कि दिन में कम से कम 8 बार तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। कितनी बार करती शोभा? और सबको मैंने ब्लेसिंग कार्ड बना के दिए, 5 स्वरूपों के अभ्यास का कार्ड बना के दिया। किस किस के पास है वो कार्ड? हाथ उठाओ। चलो शुक्र है तो सही। कितनी बार उसका चक्कर फिराया? पड़ा होगा किसी को? 8 बार बाबा कहते करो कम से कम। चलो बाबा अंतरंग
पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण मिला पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
चक्र फेंकता रहता है, ये बच्चे तुम्हारी बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाद से वर्षा तो जरूर मिलता है ना। ये कोई को पता ही नहीं है, इतने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं पर जानते कुछ नहीं है। दुनिया के हिसाब से भले कितनी भी पोजीशन हो, परंतु जानते कुछ नहीं। बाबा कहते मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी देखो तुम बच्चे कितने सेंसिबल बन गए हो, पहले तो कुछ भी पता ही नहीं था। क्या पता था हमको? क्या पता था कुछ? क्या पता था? लोटा उठाया, शिव जी के मंदिर गए, टूटा था, बज्जा था, टेढ़ा था, कैसा था, खुद भी पानी नहीं पिएंगे ऐसे। गई थी एक बार, मैंने देखा था वहाँ लोटे पड़े हुए थे शिव जी के मंदिर में, पड़े होते ना वो लोटे, है ना? कोई दबा हुआ है, कोई टूटा सा है, कोई टेढ़ा सा है, कोई मेरे लोटियाँ रखी है लाइन से, मांझता भी नहीं है कोई, उनको उठाया धोया शिव जी को। तुम अपने घर में रहते हो, तुम ऐसे लोटे में तुम्हें कोई पानी देगा पियो? अच्छा चलो तुम्हारे बाथरूम में ऐसा लोटा रखा होगा, उससे नहाओगे? कितनी हमने अपने सदगति दाता की गति कर रखी, जरा विचार तो करो। फिर कहते नहीं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छी बात। तो बाबा कहते इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो हमारे ऊपर। अब ये देवताओं के चित्र तरस क्या करेंगे, ये जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो, कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है, वो सामने बैठे हैं तभी तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता, मेरे चित्र का कोई नाम बताओ? बस बाबा ही कहेंगे ना, मैंने ये शरीर लौन लिया है, सो भी पुराने थे पुरानी जुत्ती, उसमें मैं प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं, ये तो पुराना शरीर है ना, एडॉप्ट किया है, महिमा करते हैं कि नहीं? ये तो समझाते ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा तुम गोरे बन जाएंगे। अब बाबा कहते मैं जो कुछ तुमको सुनाता हूँ जज करो, अपने आप जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो ना, उनकी सुनो, अनराइटियस की सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है, टॉक नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो बच्चे वो भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी ये सारी दुनिया जैसे कि मरे पड़े टेम्परेरी हैं, ना ये पुराने शरीर होंगे ना ये पुरानी दुनिया होगी, और तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो ना, कलब कलब आप आते हैं हमको राज्य भाग्य देने के लिए। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी एक जैसा मर्तबा तो कोई पा नहीं सकता। नंबरवार होते हैं ना। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल फादर हमको पढ़ाने वाला है। बच्चे भी पढ़ाते, कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वो सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वो दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है कि बच्चियों को नौकरी करने का, नहीं, नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार इस पढ़ाई पर, ना, इस पढ़ाई पर है। इन बातों को केवल तुम बच्चे ही जानते हो। लिखा हुआ है भगवान वाच में, बच्चों तुम राजाओं का राजा तुमको बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ, तुमको कोई मैं मॉडल बनाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर फिर ऐसा पद पाते हो। वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं सिर्फ पूजा करने के लिए, यहाँ तो आत्मा पढ़ती है ना, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे,
जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती रहती है। गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज, 16 कला से फिर 14 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से फिर पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का भी राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से। और कोई की ताकत नहीं है जो तुमको ऐसा कोई पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी पढ़ते पढ़ते कईयों को माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है वो संसार व स्वर्ग में जरूर आएंगे, कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? कल विवाह ने कहा ना, जाएंगे कहाँ? अट्ठी तो यही है ना, जाएंगे कहाँ? सलामी तो यहीं आके भरनी पड़ेगी। एक ही अट्ठी है, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करते हैं? मालूम है कि हमने और तुमने सबने चले जाना है ना, सबने चले जाना है। वही 2.5 किलो की मिट्टी में परिवर्तन हो जाना है हम सब ने। चाहे जितना मर्जी जोड़ लेना, सब कुछ इस धरा पे धरा रह जाएगा। दम के चक्कर में है ना, इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा, मर जाएंगे। ऐसे ख्यालात आते, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते हैं फिर जाके दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि सचमुच इस समय तुम मरने की कौन कौन तैयारी कर रहे हैं? आप लोग बाबा कह रहा है कि तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। करनी नहीं करोगे, जाना तो सबको है ही है। रोते रोते जाओ, अगर तैयारी करके जाओगे तो बाय बाय करके जाओगे, हंसते हंसते जाओगे। बाबा कहते क्या किया तुम टेम्परेरी हो ना, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतने तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सहज से सहज भी है, कठिन से कठिन भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं ना, तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाबा कहते सहज है, परंतु कईयों का माया दीवा बुझा देती है। गुल बकावली की एक कहानी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ तो सब माया के गुलाम बन, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तूफान नहीं, कोई फैमन नहीं, कोई अकाल। सतयुग त्रेता तुम बिल्कुल चैन की बंशी बजाते हो, है ना। अब समझ में आया कृष्ण को बंसी क्यों दे रखी है? क्योंकि 2 युग में तुम सब क्या करते हो? चैन की बंसी बजाते हो। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा। फिर कहते गुलाम तू मेरा। बाप कहते मैं तुमको गुलाम बने से छुड़ाने आया हूँ। तो मालिक बन जाएंगे, फिर गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूचू होगी नहीं। ये भी एक ड्रामा में नूर है। तुम कहते बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी? सो क्यों नहीं करेगी? इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो, माया भी पचाती है, कितना तंग करती है, कितने को हराती है। कईयों को तो एकदम खाई जाती है, खाई जाती है, अब कर लेती है। बल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है। उनके जैसे तुम पेट में पड़े, सिर्फ कुचड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर। दुबन में कई बच्चे दल दल में फंस जाते हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, इतना मैं समझाता हूँ, फिर भी उन दुबन से निकलते नहीं है, उसी चक्कर में फंसे रहते। यहाँ से उठेंगे वही दम चक्कर। बाबा कहते फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा भी याद नहीं कर सकते। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है ना, ऐसे तुम किन्नों को भू 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 करके क्या से क्या बना देती हो। एकदम सुरक्षा पर ही ज्यादा बना देती हो। बताओ ये कौन कह रहा है? ऋषि बहन कह रही है।
तुम सब क्या थे? गंदे कीड़े थे। कीड़ों को उठाकर कौन लेके आया? हाँ, इसलिए ले आया। तुम समझते हो हम तो सेठ हैं, हम तो स्वामी हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो समझदार, बस आ गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। जिस दिन ये समझ में आए कि हम तो गंदे थे, हम तो कीड़े थे, हम तो बिल्कुल नादान थे, हम तो मूर्ख थे, हम तो बिल्कुल वे समझते, और बाबा हमको क्या करने आया है? समझदार बनाने आया, हमको परी ज्यादा बनाने आया। तो स्वर्ग के फरिश्ते बन रहे हैं। सन्यासी भल ब्रह्मणी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भूमू करके बदलते थोड़ा ही है। बदली तो तुम्हारी इस संगम युग पर होती है। अभी ये है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, जो विकारी मनुष्य हैं उनको तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते, कोई सड़ जाते हैं, कोई फिर अधूरे भी रह जाते हैं। बाबा ने बहुत देखे हुए हैं। यहाँ तो कोई अच्छी रीति पढ़ते, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आधे में माया पकड़ लेती है, फिर कच्चे रह जाते हैं। तो ये मिसाल भी सब अभी के वंडर है ना। ब्रह्मणी कीड़े को ले आकर आप समान बना देती। ये एक है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बच्चे ऐसे शरीर छोड़ते जैसे सर्प एक खाल छोड़कर दूसरी लेता, झट साक्षात्कार होता। अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठ जाती है। सतयुग में शरीर छोड़ने से पहले सबको साक्षात्कार होता है। डर लगता है कि हमें शरीर छोड़ना है? डर लगता है? और यहाँ अगर अभी पता चले कि हमें शरीर छोड़ना है तो खुशी खुशी कौन शरीर छोड़ेंगे? यार तो खुशी खुशी कौन शरीर छोड़ेंगे? झूठा हाथ उठाती रहती है, समझ कुछ है नहीं। अभी खांसी जुकाम नजला है, सबसे पहले डॉक्टर को भागेंगे, है ना। बाबा खेल कर आते थे, बाबा कहते थे दिखाएं तुम शक्ति बनी हो, शक्तिशाली बने हो। बाबा ऐसे करते, पलक भी तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पलक भी तो तुम्हारे खुले नहीं रह सकते, आंखें तो खुली नहीं रह सकती है। चली हो तुम शिव शक्ति बन रहे हैं, इतनी तो अचल अभी तुम्हारी आंखें नहीं बनी है, इतने तो तुम अजी अडल बने नहीं हो और चले हो तुम। डरोगी? नहीं डरेंगे। ऐसे करते थे ब्रह्मा बाबा सरकार, ऐसे करते। ये देखो मम्मा, ये कहती मैं शक्ति बनूंगी, ये देखो इतना भी तो शक्ति नहीं आई है इसको। बाबा बहुत रमणीक थे, बहुत खेल कर आते थे, ऐसे झूठा हाथ नहीं उठा। मौत से किसको डर नहीं लगता है? अभी भूकंप आएगा सब लोग बाहर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? बैठे रहेंगे यहाँ पे? चलिए हाथ उठाना, समझो कौन सी चीज में हमने हाथ उठाना है, कौन सी चीज को हम शक्तिशाली हम बने। चेकिंग है, ये बाबा की मुरली खेल तमाशा नहीं है। बाबा की मुरली से रियलाइजेशन है, चेकिंग है, हम कहाँ खड़े हैं, ये बाबा हमको समझाते। सुना बाबा कहते सतयुग में तो ऐसे शरीर, अच्छा वहां पर डर क्यों नहीं लगेगा हंसराज भाई? सतयुग में डर नहीं लगेगा शरीर छोड़ने से, यहाँ डर लगता है, वहां डर नहीं लगेगा। क्यों है? ज्ञान नहीं है अंदर, ज्ञान का चिंतन नहीं है। यहाँ डर है कि पता नहीं अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, चित्ते का मिलेगा, पता नहीं इसका मिलेगा, है ना। कमाई जमा नहीं है। सतयुग में तो पता है ना अगला जन्म मिलेगा, हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं। गिलास टूट गया तो उसको फेंकेंगे ना, पिए छेद है उसमें, गिलास में छेद है और पानी पिए, कौन कौन ऐसे हाथ उठाओ? छेद वाले गिलास में पानी कौन कौन पीते? हाथ उठाओ। जो सूट फट गया उसको, फटे हुए सूट को कौन कौन पहन के घूमता है? ऐसे शरीर पुराना हो गया है तो उसको बदली करना है। पता है कि हमें अभी जाके नई ड्रेस मिलेगी, है ना। अब देखो घरों में नया सूट आता है तो उसको कितनी बार देखते हैं, कितनी बार देखते हैं। हाँ, नया सूट मिले तो कितनी बार देखेंगे। बाजार से जब लेके आए थे तो देख के लेके आए थे ना, कि देख के लेके आए थे है ना। मतलब कई चीजों में कई बार अपने आप से बातें करती हूँ। हम बाजार गए थे, पहले तो हमने 10 चीजें देखी थी,
उसमें से हमने सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करके अगली वाली अड़ल पड़ल पता नहीं क्या क्या किया था। फिर हम लेकर के आए थे, फिर भी घर पे आके क्या करेंगे, सबसे पहले थैले में से पहले निकालेंगे, फिर देखें, फिर हमने उठा के रख दिया। फिर अब दूसरे दिन भी हमको संकल्प आएगा, देखिए कहाँ रखा था, क्या है उसको, फिर देखेंगे उसको। जब तक शरीर पर डलता नहीं है तब तक वो बुद्धि में यहाँ बैठा रहता है, यहाँ बैठा रहता है। कितनी बार उसको देखेंगे, उलट पुलट करेंगे, दूसरों को भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में क्यों डर नहीं लगेगा, क्योंकि पता है जैसे ही शरीर छोड़ेंगे बना बनाया सब कुछ नया मिलेगा। तो आज बाबा जी का शरीर आत्मा छोड़ती है तो जैसे गर्म महल में जा करके बैठ जाती है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सब पाठ पा लेते हैं, फिर बाहर आना तो जरूर है। अभी तुम बच्चे संगम युग पूर्व ज्ञान से ऐसे तुम पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की है, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है ना, वही आपका नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई है नहीं। वो है भक्ति, उससे सदगति किसी की होती नहीं है। सदगति माना वापस घर जाना, घर में कोई जाता नहीं है। बाबा खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं है, पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला चाहिए ना। बाबा को देखो कितना ख्याल रहता है, 5000 वर्ष में एक बार आकर हमको मिलते हैं, पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो महात्मा है ना, बाबा को क्या रहता है, वो परम नाम से आके पढ़ाता। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूहों को नॉलेज देते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं ना। ये शरीर बच्चे सब खत्म हो जाने वाले हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। तो ब्रह्मा की भ्रकुटी, फिर बाबा क्या कह रहे, ये ब्रह्मा की भ्रकुटी क्या है, सतगुरु का दरबार है, यह इस आत्मा का दरबार है। फिर सतगुरु ने आकर इसमें प्रवेश किया, इसको भी कहते दरबार भी कहते। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो बाबा की श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए ना। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का, बाबा कहते हैं परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का कोई बिगाड़ नहीं है। बाबा का सब कुछ देखा हुआ है, सारे शहर का कचरा गंगा में डालते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पतित पावनी, अभी दिखा रहे थे वीडियो किसी ने डाला, अभी जो चल लेने के लिए गए इतने लोग, कहते गंगा के किनारे कितने टन कचरा वहां इकट्ठा कर दिया, गंगा में डाल के भी आ गए सब सारा कचरा। अब बताओ जिससे तुम जल भर के ले जाओ उसी में कचरा डाल रहे हो, उसी में नहा रहे हो, उसी में गंद, उसी में खुला भर रहा है, उसी में सब कुछ कर रहे हो। कैसी दुनिया की प्रथाएं बनी है, वंडरफुल। ऐसे कैसे बाबा कहते पतित पावनी कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, देवियों को सजाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। कहीं तो उस पर पाँव रख के भी डुबो देते हैं, सांकल बांध के भी डुबो देते हैं। देखते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी सांकल बांधेंगे उसको डुबोने के लिए। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था, मरता नहीं था, अधमरा ही बेचारा, अभी तो श्वास चल रहा है, उसको उठाते थे गंगा में जाके डुबो के आ जाते थे। और फिर कहते थे पानी में डालने के बाद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। अच्छा बोलता था वो तो मुख में पानी चला जाता था, पानी जाता था तो पानी जब अंदर गया तो क्या होगा, बंदा डूबेगा ही ना, है ना। बाबा कहते ऐसे डालते थे, ऐसे उसके प्राण निकाल देते थे। बड़ा वंडर है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना, धारणा का साथ बाबा जो सुनाते हैं हमको सिर्फ वही सुनना है।
जज करना है राइट क्या है, राइट को ही याद करना है, जो राइट है उसको ही याद करना है। अनराइटियस बात को सुनना भी नहीं, अनराइटियस बात को सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, देखना भी नहीं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना। टेम्परेरी, हम इस पुरानी दुनिया में टेम्परेरी। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकते, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश में भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश वो हो ही नहीं सकती। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। महाशत्रु, फिर भी बात नहीं आते हमको। महाशत्रु, महाशत्रु सारी खुशियां एक पल में जला के राख कर देता है। छोटे होते थे तो कहावत सुनते थे, जिस घर में क्रोध होता है उस घर में पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। पानी के घड़े सूखे या ना सूखे, तेरा मन तो जरूर सूख जाता है। देखो, किसी को भी शांति का या खुशी का अनुभव कराओ या किसी को आशीर्वाद दो, कभी प्यास लगती है? कभी प्यास लगती है? और दो शब्द क्रोध के बोल के आओ तो क्या, बाद में बात करना, पहले तो पानी पिलाओ, है ना? तो किसी ने ठीक ही कहावत बनाई। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, जो बच्चे प्रीत बुद्धि बन सदा प्रीत की रीत निभाते, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। बाप दादा ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों की दिन रात गुणगान करते रहते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा, हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमको सत्यता की शक्ति को धारण कर सच्चे सतगुरु का महत्व बताकर सदगति का रास्ता बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस ब्राह्मण संसार की सभी दीदियों का, दादियों का, पिता श्री ब्रह्मा बाबा का, मातेश्वरी मम्मा का, सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का,
प्रकृति के पांचों तत्व, पृथ्वी के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणियों का, मानव मात्र प्राणियों का हमें सुख देने का हमें सुख देने का बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया बहुत- शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है। श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।